तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी क्लास की खासियत अपने अंदर ले लेना। मान लीजिए ये क्लास है ए, ठीक है, इसके अंदर दो वेरिएबल और दो फंक्शन है, ठीक है जी। ये क्लास बी है, इसके अंदर भी दो वेरिएबल और दो फंक्शन है। अब जो ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो जो ए क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, दो वेरिएबल और दो फंक्शन, उनको इस्तेमाल तो कर ही सकता है। अब ये जो बी क्लास है ना, ये ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। इनहेरिट मतलब उसके सारे डेटा को अपने अंदर समा रही है। तो क्या होगा, अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट ना केवल ये खुद के दो वेरिएबल और दो फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता है, ये जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसके दो वेरिएबल और दो फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, यहां पे एक चीज बता दूं, ये एक क्लास है जिसको इनहेरिट कर रहे हैं बी क्लास, तो इस क्लास को जिसको इनहेरिट किया जा रहा है उसको बेस क्लास कहा जाता है, और ये क्लास जो इनहेरिट कर रही है उसको डिराइव क्लास कहा जाता है, या फिर इसको सुपर क्लास भी कहा जाता है, और इसको जो डिराइव कर रही है उसको सब क्लास भी कहा जाता है। उसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, ये एक प्रोग्राम है, ये क्लास है रेक्ट, जिसके अंदर मेरे कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। ये क्लास ट्रायंगल है जो इनहेरिट करिए। देखो, इनहेरिट कैसे करते हैं, क्लास के जो ये पैरेंथेसिस है इसके अंदर जिस बेस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है उसका नाम लिख लो। तो अब ये क्या हो गया, सिंपल इनहेरिटेंस है। देखिए, मल्टी लेवल और मल्टीपल आगे के लेक्चर्स में होंगे, इस लेक्चर में से सिंपल इनहेरिटेंस होगा। तो देखिए, ये ट्रायंगल क्लास ने इनहेरिट किया किसको, रेड क्लास को। तो जो ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो इन दोनों फंक्शंस को और ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ, इनको तो इस्तेमाल कर ही सकता है। इस ट्रायंगल क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस हैं और ये दोनों एट्रीब्यूट बेस एंड हाइट, इनको भी इस्तेमाल कर सकता है। कैसे, देखिए, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, रेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रेक्ट ओबीजे। यानी ये जो रेक्ट ओबीजे है ये केवल इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर सकता है। ये देखो, इसने कॉल किया, सेट रेक्ट फंक्शन को कॉल करो, 10 और 20 को साथ ले जाओ। तो 10 जाके किस पैरामीटर को असाइन होगा, एक्स को, ये 20 किसको असाइन होगा, वाई को, और ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ। हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोल सकता हूं मैं। तो 10 जाके सेल्फ डॉट लेंथ, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ एट्रीब्यूट को असाइन हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट, रेक्ट ओबीजे की बात हो रही है। 10 जाके लेंथ एट्रीब्यूट को असाइन हो गया, 20 जाके इस ब्रेड्थ एट्रीब्यूट को असाइन हो गया, और यहां आपने कॉल किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्ट ओबीजे डॉट रेक्ट एरिया। रेक्ट एरिया फंक्शन में आएगा कंट्रोल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर रिटर्न होकर डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो होना ही था क्योंकि रेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है रेक्ट ओबीजे, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को इस रेक्ट क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को एक्सेस करने का राइट तो था ही था। अब आते हैं इस पे, ये है मेन चीज जो समझना है हमको। ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ किस नाम से, टीआरजी ओबीजे के नाम से। जैसे कंपाइलर यहां आएगा, देखा ट्रायंगल इनहेरिट कर रहा है किस क्लास को, रेक्ट क्लास को। अब कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो टीआरजी ओबीजे है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का कोई फंक्शन और एट्रीब्यूट यूज करता है तो कोई एरर नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए, आपने सेट रेक्ट फंक्शन कॉल किया, सेट रेक्ट फंक्शन इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, किसके अंदर है, रेक्ट क्लास के अंदर है, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। सेट रेक्ट फंक्शन में जाओ, 5,2 लेके जाओ, ये 5,2 जाके इस एक्स और वाई पैरामीटर को असाइन होगा, और लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट को असाइन होंगे। किसके लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट के, इस टीआरजी ओबीजे को, यानी इस टीआरजी ऑब्जेक्ट के ये लेंथ एंड ब्रेड्थ बन गए। अगेन आप सेट टीआरजी फंक्शन पे जाओ, 7 और 9 को ले जाओ, 7 और 9 एक्स और वाई का असाइन होगा, और ये जो बेस एंड हाइट है, अंडरस्टूड है, ये टीआरजी ओबीजे के एट्रीब्यूट्स हैं। टीआरजी ओबीजे क्योंकि ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये रेक्ट क्लास के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकता है और ट्रायंगल क्लास के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आपने इस रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल यहां आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना है, 5 इंटू 2 10, वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। टीआरजी एरिया फंक्शन कॉल करो किस ऑब्जेक्ट का, टीआरजी ओबीजे का, कंट्रोल यहां आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना और हाइट कितना था, 7 और 9, तो ये हाफ इंटू 7 इंटू 9 का जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो यहां डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहें इन तीनों लाइन को हटा दें, क्योंकि आप रेक्टेंगल क्लास का फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स वो इस ट्रायंगल ऑब्जेक्ट से एक्सेस तो कर ही पा रहे हैं ना। जब भी आपको रेक्टेंगल का कुछ भी कैलकुलेट करना हो, टीआरजी ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट कर लो, है ना। पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूं। कॉपी किया, स्पाइडर आईडी पे गया, पेस्ट किया और इसको रन करता हूं। ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200, किस ऑब्जेक्ट के लेंथ एंड ब्रेड्थ को, रेक्ट ऑब्जेक्ट के, और ये हाफ इंटू 7 इंटू 9 का जो आंसर आता है 31.5। मैं फिर से बोलता हूं, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूं यहां तक, क्योंकि मुझे रेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्रायंगल ऑब्जेक्ट से ही रेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो, मैं रन करता हूं फिर से, ये देखिए दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल क्लास ने इनहेरिट किया किसको, रेक्ट क्लास को।